संत आशाराम बापू गौशाला में गोपाष्टमी पर्व मनाया गया। इस दौरान बापूजी की कृपा पात्र शिष्य रामा भाई के सानिध्य में देवजान की रमन मंदिर ट्रस्ट गौशाला गौरा खुर्द द्वारा संचालित संत श्री आशाराम बापूजी आश्रम से भव्य संगीत कीर्तन यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ गौशाला में गौ सेवा, पूजा और आरती कर किया गया। संत श्री रामा भाई ने इस मौके पर कहा कि परम पूज्य बापूजी बताती हैं कि हमारी आश्रम में हजारों गौ माता हैं जिन्हें हम नहीं पालते बल्कि गौ माता हमें पालती है। बापूजी का गायों के प्रति प्रेम उनके आश्रम में जानने के बाद पता चलता है। जहां गौ माता शांति से रहती हैं वहां कभी काल नहीं पड़ता। गौरा खुर्द से शुरू हुई संकीर्तन यात्रा भमोरी, मझला, शाहपुरा के मुख्य मार्ग से होते हुए नयापुरा, मझगुआ आश्रम पर समाप्त हुई। यात्रा का मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। वहीं शाहपुरा में स्वागत करते हुए शहरवासी सुमधुर कीर्तन पर झूमते नजर आए। संपूर्ण यात्रा के दौरान श्रद्धा का सैलाब देखते ही बनता रहा। यात्रा में सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, बांदा से बड़ी संख्या में साधक भाई बहन शामिल हुए। बापूजी के शिष्य इंदौर आश्रम प्रमुख मुकेश पटेल ने बताया, दीपावली के बाद प्रतिदिन बापूजी की प्रेरणा से आदिवासी आंचल के गांव, कस्बों और जरूरतमंदों को जीवन उपयोगी सामग्री का वितरण किया जाता है। इसी कड़ी में दीपावली के निमित्त होने वाले भंडारों में 21 नवंबर को हनुमान घाटी, जलना के आदिवासी आंचल में जीवन उपयोगी सामग्री का वितरण किया जाएगा, जिसमें कंबल, साड़ी, बच्चों के कपड़े, जूते, चप्पल, मोजे, मिठाई, तेल, नमक, साबुन, बर्तन, कैलेंडर, लॉकेट और अन्य सामग्री शामिल है। ये भंडारा सागर जिले के 22 नवंबर को गौरा खुर्द गौशाला में रामा भाई के सानिध्य में सत्संग, भजन, कीर्तन के साथ संपन्न होगा। वहीं 24 नवंबर को सागर शहर में विशाल संकीर्तन यात्रा का आयोजन किया जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अन्याय के विनाश को, धर्म के प्रकाश को, अन्याय के विनाश को, धर्म के प्रकाश को, बापू की सेना चली, मेरे जोगी की सेना। हरिओम। आज हम खड़े हैं संत श्री आसाराम जी आश्रम गौशाला गौरा खुर्द मध्य प्रदेश सागर में। और जैसा कि पता है कि पूज्य बापूजी संत श्री आसाराम जी आश्रम और बापूजी के आशीर्वाद से पूरे देश भर में लगभग 55 वर्षों से प्रत्येक दीपावली के पहले ही देश भर की समितियां अपने अपने क्षेत्र में जाकर के गरीबों में, आदिवासी क्षेत्रों में भंडारा वितरण किया जाता है, ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाई जाती है। उसी कड़ी में पूरे देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भंडारे चल रहे हैं। मैं कई दिनों से इधर मध्य प्रदेश में हूं, जहां पर बापूजी के पावन प्रेरणा से, आशीर्वाद से इधर के क्षेत्रों में पिछले वर्ष भी और कई वर्षों से जो सेवा कार्य चल रहे हैं, कि यहाँ पर भंडारे चल रहे हैं। तो 20 तारीख को आज जो है शाहपुर में हरिनाम संकीर्तन यात्रा, जो कि गोपाष्टमी के पावन पर्व पर निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। और ये 5 दिनों का ये कार्यक्रम अभी चलेगा, जिसमें जो है 21 तारीख को भी दूसरी जंगलों में जो गौशाला है उसकी तरफ, जो जंगलों में आदिवासी क्षेत्रों में जो दूर सुदूर वनों में रहने वाले जो लोग हैं, जिनके पास आज भी बिजली तक नहीं पहुंची है, मिट्टी के दीवे जलाते हैं, ऐसी जगहों पर जाकर के उनको जो है फल, साहित्य, मिठाई, कंबल और खजूर और बर्तन, राशन, तेल, नमक, नहाने धोने के साबुन, बहुत सारी सामग्री जो है पूरी किट बना रखी है, वो प्रत्येक परिवार को दी जाएगी।
तो 20 तारीख को कीर्तन यात्रा है, 21 तारीख को भंडारा है, फिर 22 तारीख को जो संत सियासाराम जी आश्रम गौशाला है गोरा खुर्द में, वहाँ पर भी विशाल सत्संग और भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद सामग्री वितरित की जाएगी। गोरा खुर्द 22 तारीख को 12 बजे से ये कार्यक्रम होगा। फिर 23 तारीख को भी अलग क्षेत्रों में, उधर हनुमानगढ़ी से आगे जाकर के जंगलों में जो है, जहाँ पे आज भी लोग ऐसे अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, वहाँ पर भी जो है सामग्री वितरण किया जाएगा। और फिर 24 तारीख को जिला सागर में विशाल और भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा और उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। पूज्य बापूजी को 10 वर्षों से अंदर रखा हुआ है। बापूजी के देवी कार्य और सेवा कार्य अनवरत रूप से आज भी चल रहे हैं। पूज्य बापूजी के आश्रम के द्वारा अनेक प्रकार के देवी कार्य सेवा कार्य किए जाते हैं, चाहे फिर 17,000 बाल संस्कार केंद्र हो, सैकड़ों गौशालाएँ हो, और जिसमें 1400 समितियां हैं और सैकड़ों गुरुकुल हैं और 450 आश्रम हैं। उसके अलावा करोड़ों करोड़ों जो साधक देश और विदेशों में बापूजी के रहते हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में बापूजी के देवी कार्य और सेवा कार्य में आज भी लगे हुए हैं। और अभी आने वाली 25 तारीख को तुलसी पूजन पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में ये तुलसी पूजन महोत्सव मनाया जाएगा। तुलसी की महत्ता लोगों को पता चले, इसलिए 25 दिसंबर को तुलसी पूजन भी पूरे देश और पूरे विश्व में मनाया जाएगा। हरिओम।